प्यारे बच्चों, जीएच सक्सेस हिंदी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। सूरदास का पद हम सब पढ़ रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में कुछ पद पढ़ चुके हैं और आगे अभी कुछ पद हम सबको पढ़ना है। जैसा कि आपको पद नंबर 7 हम पढ़ने जा रहे हैं। आपका पद नंबर 7 क्या है? उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। बच्चों, इसके बारे में, इस पद के बारे में आपको पहले डिटेल बता दूं, जिससे आपको इसकी समझ अच्छी हो जाए। इस पद में सूरदास जी ने कृष्ण के बारे में बतलाया है। कृष्ण के मित्र उद्धव थे, उनको वे ब्रज भेजते हैं। श्री कृष्ण जी उद्धव को ब्रज भेजते हैं गोपियों को समझाने के लिए। एक बात और आपको बता दूं, श्री कृष्ण का बचपन ब्रज में बीता था। ब्रज एक स्थान का नाम है बच्चों। उनका बचपन ब्रज में बीता। जब वो बड़े हुए तो मथुरा चले गए। ब्रज से थोड़े से दूर पे है, तो मथुरा जाकर वहीं अपना रहने लगे, राजपाट भी संभाल लिए। तो उन्हें ब्रज की बड़ी याद आती थी। तो वो गोपियों को समझाने के लिए, यानी कि मुझे याद ना करें, उन्हें ईश्वर का ज्ञान देने के लिए, यानी शिक्षा, उनको ज्ञान और योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेजे थे गोपियों के पास। तो जब उद्धव गोपियों के पास गए तो उल्टे गोपियां उनको प्रेम और भक्ति का पाठ पढ़ा के मथुरा भेज दिया। फिर उद्धव जब मथुरा जाते हैं ब्रज से लौट करके, और श्री कृष्ण से बताते हैं गोपियों के बारे में और माता यशोदा के बारे में, तो श्री कृष्ण उद्धव से कहने लगते हैं, हे उद्धव, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। हम ब्रज की याद को भूल नहीं पाते हैं। अब श्री कृष्ण ब्रज को जो याद कर रहे हैं बच्चों, उसी के बारे में इस पद में सूरदास ने बतलाया है। कैसे श्री कृष्ण जी उद्धव से कह रहे हैं कि मुझे ब्रज की याद आ रही है। इस पद में वही बात बतलाई गई है। अब हम लोग इसका अर्थ समझते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। श्री कृष्ण जी कहते हैं उद्धव से, हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही। मुझसे ब्रज, बिसरत माने भूलना, मुझसे ब्रज भूला नहीं जा रहा है। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण जी उद्धव से? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, हे उद्धव, हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही। मुझसे ब्रज भूला नहीं जा रहा है। भूला नहीं जा रहा है, भूला नहीं जाता है। हे उद्धव, श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे उद्धव, मुझसे ब्रज भूला नहीं जाता है। वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाएं। कृष्ण जी क्या कह रहे हैं उद्धव से? वृंदावन, गोकुल, वृंदावन और गोकुल के बन उपवन, वृंदावन और गोकुल के बन उपवन। वृंदावन एक जगह का नाम है बच्चों, गोकुल भी एक जगह का नाम है, और उस वहाँ के वन यानी कि जंगल जो रहते थे, उपवन झाड़ियाँ या तमाम छोटे मोटे पौधे से जो युक्त तमाम मैदान रहते थे, उसको उपवन भी कहते हैं, जिसमें फूल, पत्तियाँ और तमाम पौधे होते हैं। वही कह रहे हैं श्री कृष्ण जी, जहाँ उनका बचपन बीता उसी के बारे में वर्णन कर रहे हैं उद्धव से। हे उद्धव, वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सघन कुंज की छाही, यानी कुंजों की घनी छाँव। सघन माने घना, कुंज माने कुंज, छाई माने छाँव। कुंजों की घनी छाँव मुझे याद आ रही है। मैं इन सबको भूल नहीं पाता हूँ। फिर से देखिएगा इसको। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नहीं, मुझसे ब्रज भूला नहीं जाता है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन और गोकुल के वन और उपवन, गोकुल के वन उपवन और सघन कुंज की छाएं, और कुंजों की घनी छाँव भूला नहीं जाता है। प्रात समय माता जसमत, प्रातः के समय, प्रातः काल के समय माता जसमत, माता यशोदा, जसमत माने यशोदा,
प्रातः काल के समय माता यशोदा और माने और नंद माने बाबा नंद यानी श्री कृष्ण जी के पिताजी देख सुख पावत। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण जी उद्धव से? प्रातः काल के समय, प्रातः समय माने प्रातः काल के समय माता यशोदा और माने और बाबा नंद मुझे देख कर, देख मतलब मुझे देख करके सुख पावत, सुख प्राप्त करते, सुख पाते थे। फिर नीचे आइए, माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवायत। अब यहाँ पे कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? माखन रोटी माता यशोदा मेरे लिए, क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण जी? माता यशोदा मेरे लिए दही और मक्खन रोटी सजा करके अतिहित साथ खवावत, अत्यंत प्रेम के साथ। अतिहित माने अत्यंत, अति माने अत्यंत, हित माने यहाँ प्रेम, अत्यंत प्रेम के साथ खवायत माने खिलाती थी। फिर से देखिएगा, माता यशोदा मेरे लिए दही मक्खन और रोटी सजा करके अत्यंत प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। अब देखिए श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं उद्धव से, ब्रज की याद कर रहे हैं श्री कृष्ण जी, जहाँ उनका बचपन बीता था, और उस बचपन की सारी बातें जब उनको याद आने लगती है, जो बचपन की यादें हैं उनको भूल नहीं पाते हैं, तो वही उद्धव से बतला रहे हैं। तब बतला रहे हैं जब उद्धव ब्रज आकर के लौट के जाते हैं, गोपियाँ के बारे में बताते हैं, माता यशोदा के बारे में बताते हैं, तो उद्धव बचपन की बातें अपने बताने लगते हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, क्या कह रहे हैं? गोपी यानी गोपियों, ग्वाल बाल माने ग्वालों, गोपी यानी बच्चों एक ये बात समझ लीजिएगा आप सब, गोपी यानी कि जो लड़कियां रहती थीं, ब्रज की जो लड़कियां रहती थीं उनको गोपी कहते थे, और जो लड़के रहते थे उनको ग्वाल बाल कहा जाता था। तो वहां पे देखिए क्या कह रहे हैं, गोपियों और ग्वालों के साथ, संग माने साथ, गोपी ग्वाल बाल माने ग्वालों, गोपी माने गोपियों, संग माने साथ, खेल माने खेलते थे। गोपी और ग्वालों के साथ दिन भर खेला करते थे। गोपी और ग्वालों के साथ विभिन्न प्रकार के खेल दिन भर खेला करते थे। सब दिन हंसत सिरात, और सब दिन यानी सब दिन मतलब यहाँ हर दिन हंसते खेलते, हसत माने हंसते खेलते, सिरात माने बीत जाता था, सिरात माने बीत जाना, हंसते खेलते बीत जाता था। फिर से इस लाइन को देख लीजिएगा, श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों और ग्वालों के साथ हम खेला करते थे, सब दिन हंसत सिरात, और हर दिन मेरा हंसते खेलते सिरात माने बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं वे ब्रजवासी ने ब्रज में निवास करने वाले, सूरदास जी कहते हैं वे ब्रजवासी धन धन माने धन है, धन माने धन है, जिनसो हित जतुजात माने श्री कृष्ण, जिनसो माने जिनसे यानी जिन्हें, यहाँ पे जिनसो माने जिन्हें कर दीजिए, जिनसो हित जतुजात जिन्हें श्री कृष्ण जैसा हितैषी, यहाँ पे हित माने हितैषी, और प्रेमी भी लगा दीजिए, अच्छा हो जाएगा और सेंटेंस। जिन्हें जतुजात माने श्री कृष्ण, जिन्हें श्री कृष्ण जैसा हितैषी और प्रेमी मिला है, जिन्हें श्री कृष्ण जैसा हितैषी और प्रेमी मिला है, ऐसे ब्रजवासी धन्य है। बच्चों अब अगला पद,